जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लाइफ। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। वह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसके द्वार पर लटकती हुई विशाल पीतल की घंटी। कहा जाता था कि वह घंटी बजती थी तो उसकी गूंज पूरे गांव ही नहीं आसपास के कस्बों तक सुनाई देती। लोग मानते थे कि वह घंटी सिर्फ धातु की नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। एक भयंकर तूफान में मंदिर की छत हिल गई और घंटी का आधा हिस्सा टूट कर गिर गया। अब जब कोई उसे बजाता तो उसकी गूंज पूरी नहीं आती, बस टन की अधूरी आवाज हवा में गूंज कर रह जाती। गांव वाले धीरे धीरे मानने लगे कि यह घंटी बहुत अशुभ है, अब शुभ नहीं है। किसी ने कहा अधूरी घंटी अशुभ होती है, भगवान अब हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो किसी ने ताना मारा अब यहाँ चमत्कार नहीं होगा, ये मंदिर भी अपनी शक्ति खो चुका है। धीरे धीरे मंदिर सुनसान होने लगा, लोग आना कम कर गए। आस्था जो कभी घंटी की गूंज के साथ जीवित रहती थी अब धीरे धीरे मरने लगी। इसी गांव में अनमोल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं थे, खाने को भी कई बार पूरा भोजन नहीं मिलता था, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, भगवान में अटूट विश्वास। हर सुबह वह मंदिर आता, टूटी हुई घंटी को बजाता और आंखें बंद करके प्रार्थना करता। गांव वाले उसे देखकर हंसते, तेरी आवाज तो अधूरी है, भगवान तक कैसे पहुंचेगी? ये घंटी तो बेकार हो गई है, क्यों समय बर्बाद करता है? लेकिन अनमोल मुस्कुरा कर बस यही जवाब देता, प्रभु के लिए आवाज पूरी हो या अधूरी, बस दिल की आस्था पूरी होनी चाहिए। कई साल बाद एक दिन गांव पर बड़ा संकट आया। पास के जंगल से नदी में बाढ़ आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ गया कि खेत और घर, रास्ते सब डूबने लगे। गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई सुरक्षित जगह खोज रहा था तो कोई अपने बच्चों को गोद में उठाए दौड़ रहा था। उस भयावह माहौल में किसी ने कहा चलो मंदिर चलते हैं, वहीं भगवान हमें बचाएंगे। सैकड़ों लोग मंदिर की ओर भागे, सब मंदिर के सामने खड़े हो गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं थी कि टूटी हुई घंटी को बजाए। सबको लगता था कि भगवान अधूरी आवाज नहीं सुनेंगे। तभी भीड़ में से अनमोल आगे बढ़ा। उसने रोकना चाहा, मत बजा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अनमोल ने बिना डरे दोनों हाथ जोड़कर घंटी पकड़ी और पूरी ताकत से बजा दी। टन 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 अधूरी गूंज पूरे गांव में फैल गई। लोग स्तंभ रहकर खड़े हो गए। इसी बीच एक अद्भुत घटना हुई। पास के ही कस्बे में कुछ लोग नाव लेकर मदद के लिए आ पहुंचे। उन्होंने सबको बाढ़ से बाहर निकाला। गांव वाले हैरान थे, उन्हें कैसे पता चला कि हमें मदद चाहिए? नाव वालों ने बताया, हम नदी के किनारे थे, अचानक हमें मंदिर की घंटी की गूंज सुनाई दी। हमें लगा भगवान बुला रहे हैं, इसलिए हम नाव लेकर चले आए। गांव वाले दंग रह गए। जिस अधूरी घंटी को अशुभ मानते थे उसी ने उनकी जान बचाई। सबकी आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आया कि भगवान के लिए अधूरापन मायने नहीं रखता। अगर इंसान का विश्वास पूरा है तो अधूरी चीजें भी चमत्कार कर सकती हैं। इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलती है। उस दिन से गांव वाले रोज मंदिर आने लगे। कोई कहता ये घंटी टूटी जरूर है पर हमारी आस्था को जोड़ देती है, तो कोई कहता भगवान के लिए आवाज नहीं जरूरी है। और अनमोल वह मुस्कुराता और बस इतना कहता, अधूरापन ही चमत्कार कर सकता है अगर हमें सच्चाई और विश्वास हो। इस कहानी से ये संदेश जाता है कि जीवन में कभी भी अपनी कमी को कमजोरी मत समझो। भगवान और जिंदगी दोनों अधूरी चीजों को भी पूरा सम्मान देते हैं अगर हम उनमें आस्था और सच्चाई हो। जय श्री महाकाल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।